दोस्तों 10th क्लास का रिजल्ट आया और बच्चों ने खूब मार्क्स हासिल किए। 70, 80, 90, 92, 95% तक नंबर हासिल किए हैं, लेकिन उन्हें एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है। एक क्वेश्चन उनको सताया जा रहा है। आज हर बच्चा ये सोच रहा है कि यार मेरे 10th में मैथ सब्जेक्ट में 95 मार्क्स आए हैं, तो क्या मैं 11th क्लास में नॉन मेडिकल लेकर के इंजीनियर बनूं, या मुझे इंजीनियर बनना है इसलिए मैं 11th क्लास में नॉन मेडिकल सब्जेक्ट लूं। मतलब बच्चा ये नहीं तय कर पा रहा कि मैं इंटरेस्ट के आधार पर सब्जेक्ट लूं या सब्जेक्ट लेकर के उसमें इंटरेस्ट बनाऊं। आपके इसी प्रॉब्लम का हल करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं तेजू सर, केमिस्ट्री विद तेजू सर चैनल पर। दोस्तों बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि सर मैं अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करूं। सर मैं तो जब MS धोनी फिल्म देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे तो क्रिकेटर बनना चाहिए, और जब मैं दंगल फिल्म देखता हूं तो मुझे लगता है पहलवान बनना चाहिए, और जब मैं अपने पड़ोस के लड़के को देखता हूं जिसने अभी RAS का एग्जाम क्लियर किया है तो मुझे लगता है कि मैं भी RAS बनूं, और जब मैं अपने मामा की बेटी को देखता हूं जिसने अभी नीट का एग्जाम क्लियर किया है तो मुझे लगता है मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तो मेरा लक्ष्य तो सर हर बार बदलता रहता है। इधर देखूं तो लक्ष्य कुछ और नजर आता है, इधर देखूं तो लक्ष्य कुछ और नजर आता है। बिल्कुल दोस्तों, आपके साथ ऐसा ही होगा। जब आप अपना लक्ष्य दूसरों में देखोगे तो वो लक्ष्य तो आपको भटकता हुआ दिखाई देगा ना। यार मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, लक्ष्य किसका है? आपका। पूरा किसने करना है? आपने। उसको पूरा करने की क्षमता किसमें होनी चाहिए? आप में। फिर यार आप अपना लक्ष्य दूसरों में कैसे ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते। आप अपना लक्ष्य जो निर्धारित करने का कंसेप्ट है वही गलत लिए घूम रहे हो। पहले उस कंसेप्ट को समझो। अपने लक्ष्य निर्धारित करने में 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है इंटरेस्ट, दूसरा पोटेंशियल, और फिर आता है आपका एम, आपका टारगेट। दोस्तों इन तीनों को इसी क्रम में निर्धारित करना होता है कि पहले आपको अपना इंटरेस्ट तय करना होता है, फिर आपने अपना पोटेंशियल चेक करना होता है, फिर लक्ष्य निर्धारित करना होता है। जबकि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं किसी डॉक्टर को देखा और हमने लक्ष्य बना लिया कि यार मैं तो डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, आपने 11th क्लास में मेडिकल सब्जेक्ट ले लिया, और जब क्लास में गए तो पढ़ने को मिला केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। जब पढ़ने लगे तो पता लगा कि यार मेरा तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा। अगर इंटरेस्ट बन रहा है तो मुझ में तो उतना पोटेंशियल ही नहीं है कि मैं इतनी देर तक बैठ करके पढ़ सकूं कंसंट्रेशन के साथ में। तो फिर आपका लक्ष्य हो गया फेल। तो इसलिए पहले आप लक्ष्य ना निर्धारित करके पहले आप अपना इंटरेस्ट तय करें। आप कहोगे कि सर मैं अपना इंटरेस्ट कैसे तय करूं? इंटरेस्ट आपको पता लगेगा कि आपकी 10th क्लास या उससे पहले की क्लास में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसको आप बिना टेस्ट के, बिना एग्जाम के, बिना किसी टीचर के प्रेशर के आप उसको घंटों पढ़ सकते थे। बिना टेस्ट के ही उसके बारे में जानने की आपको इच्छा होती थी। जैसे साइंस है, आप जानने की इच्छा होती थी कि यार ये बॉडी किस तरीके से वर्क करती है, सांस किस तरीके से लेते हैं, पाचन किस तरीके से होता है, जनन किस तरीके से होता है, ये जानने की आपकी खुद की इच्छा पहले से होती थी। तो इट मींस आपका साइंस में इंटरेस्ट है। अगर आप कोई सब्जेक्ट प्रेशर से पढ़ते थे, डंडे के मार से पढ़ते थे, तो इसका मतलब है कि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था। तो इस आधार पर आप अपना पहले तो इंटरेस्ट तय करें, फिर आप अपना चेक करें पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल 2 चीजों से मिलकर बना है, एक कंसंट्रेशन और दूसरा है हार्ड वर्क। अब कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन है कि किसी चीज को आप कितनी लीनता से पढ़ते हैं, उसमें कितना डूब करके पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट आपको कितना फील होता है। क्या मतलब है इसका बात? आप कैसे चेक करें कि आप में कंसंट्रेशन है या नहीं? आप अगर 10th क्लास में साइंस पढ़ते थे तो उसमें एक टॉपिक आता था कि यार किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उसके लिए जो ऊर्जा लगती है उसको आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने में जोर ज्यादा लगता हो, ज्यादा पावर लगती हो तो ऊर्जा ज्यादा लगेगी, और उसमें पावर कम लगती है तो ऊर्जा कम लगेगी। तो उस समय जब ये बात आपको पढ़ाई जा रही थी, जब आप ये लाइनें खुद पढ़ रहे थे, तो आपको ये अगर महसूस हो रहा है कि यार इलेक्ट्रॉन हार्ड लिख रहा है, हार्ड
अरे निकालना मुश्किल है, आपका खुद का जोर लग रहा है। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, अच्छा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, आसानी से आप जैसे ही वो कह रहा है जोर लग रहा हो तो आपका भी जोर लग रहा है, वो कह रहा है आसान तो आपको भी लग रहा है हाँ यार आसान है। तो इस तरीके से अगर वो आपको टॉपिक फील हो रहा है तो इट मींस आपकी कंसंट्रेशन है। ये अकेला साइंस में नहीं है, यह आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी हो सकता है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपने हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा, आपने पढ़ा कि अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हो रहा है। उस युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का एक पैर कट जाता है और जैसे महाराणा प्रताप उस मैदान से जब भाग रहे होते हैं तो उस समय अकबर की सेना उनके पीछे भाग रही होती है। अकबर की सेना पीछे, महाराणा प्रताप आगे, महाराणा प्रताप आगे, अकबर की सेना पीछे। एकदम से आगे 17 फुट चौड़ी एक खाई आ जाती है और चेतक रुक जाता है। अब आपको डर लगना शुरू होना चाहिए कि अरे यार अब ये अकबर की सेना जो है महाराणा प्रताप को पकड़ लेगी या नहीं पकड़ लेगी। आपको उसमें इंटरेस्ट आने लग जाना चाहिए। तभी आप देखते हैं कि चेतक जो है अपने 3 पैरों पर 17 फीट ऊंची चौड़ी खाई जो है वो छलांग लगा करके पार कर देता है। तो आपको भी फील होता है अरे वाह आराम आ गया, अरे वाह बच गए। तो इस तरीके से जब आपको ये फील होने लग जाए तो इट मींस आपका उसमें इंटरेस्ट है। अगर आपको फील नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आप में इंटरेस्ट नहीं है। आपको फिजिक्स पढ़ाई जा रही थी और आपको कहा गया कि ये तार है और इसमें जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो इसमें धारा बहती है। अब जब उस तार में आपको इलेक्ट्रॉन चलता हुआ दिखाई दे तो आपकी कंसंट्रेशन है, लेकिन अगर आपको उस इलेक्ट्रॉन की जगह कैटरीना कैफ कैटवॉक करती हुई दिखाई दे रही है ना तो आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपको अकबर की जगह अकबर ही लड़ता दिखाई दे तो आपका कंसंट्रेशन है, और लेकिन अकबर की जगह आपको जोधा दिखाई दे रही है तो बेटा कंसंट्रेशन नहीं है। तो कंसंट्रेशन आप अपने सब्जेक्ट में या जिस चीज में आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें कितनी कंसंट्रेशन है वो इस तरीके से आप चेक कर रहे हो कि जो चीज आप पढ़ रहे हो वो आपको कितनी फील हो रही है, वही कंसंट्रेशन है। अच्छा, दूसरा वर्ड मैंने आपको यूज किया हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क है कि आप किसी सब्जेक्ट को कितनी देर तक पढ़ सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप रोजाना अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि मैं आज 9 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक पढ़ूंगा, लेकिन 9 बजे आप किताब लेकर के बैठे और 9:30 बजे आपके मन में आ रहा है कि यार लाइट चली जाए ना तो मेरे को बहाना मिल जाए कि मैं सो जाऊं। तो इट मींस आप में हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी नहीं है। अगर आप में कंसंट्रेशन भी है और हार्ड वर्क भी है तब आपका बनेगा पोटेंशियल, और सब्जेक्ट जो तय होगा, आपका लक्ष्य जो तय होगा वो आपके पोटेंशियल और इंटरेस्ट के बेस पर होगा, सिर्फ हार्ड वर्क पर नहीं होगा। आप कहीं सोचें आपको कोई कहता है कि अरे साइंस में बहुत पढ़ना पड़ता है और आप कहते हैं नहीं मैं तो घंटों पढ़ सकता हूं, 5 घंटे 10 घंटे पढ़ सकता हूं, तो सिर्फ आप बुक लेकर के बैठे रहो, इसको पढ़ाई नहीं कहते। आप 2 घंटे बैठे हो लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका उसमें कंसंट्रेशन है, तब आपका हार्ड वर्क सक्सेस होता है। अदरवाइज सिर्फ बुक लेकर के बैठने से जो आपने हार्ड वर्क किया है उसका कोई आउटपुट नहीं आता। फिर दोस्तों, अगर आपने ये दोनों चीजें निर्धारित कर ली तो अब आप अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट्स को आप 3 कैटेगरी में बांट लें कि ए साइंस, बी कॉमर्स, सी आर्ट्स। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है और आपका पोटेंशियल है कि आप 5 से 6 घंटे रेगुलर विद कंसंट्रेशन पढ़ सकते हैं तो आप अपना साइंस सब्जेक्ट चूज कीजिए, मेडिकल या नॉन मेडिकल। और अगर आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है और आपका पोटेंशियल है कि आप 3 घंटे तक लगातार पढ़ सकते हैं विद कंसंट्रेशन तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है, आप जानना चाहते हैं कि कैसे सरकारें बनती हैं, कैसे सरकारें गिर जाती हैं, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, इन सब चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इनको जानने की आप में अगर इच्छा है और आपका पोटेंशियल है कि आप 2 घंटे तक लगातार आप विद कंसंट्रेशन इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं तो आप अपना सब्जेक्ट आर्ट्स चूज कर सकते हैं। अब जब आपका सब्जेक्ट चूज हो गया तो फिर आप उस सब्जेक्ट के अंदर
क्या क्या फील्ड है, कौन कौन सी वैकेंसीज है, किन किन फील्ड में आप सक्सेस हो सकते हो, वो चेक करें। आप इसके लिए यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, साइंस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, क्या क्या फील्ड हैं। तो उन सब के लिए तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो है इसी टॉपिक पर मैं बनाने जा रहा हूं। आर्ट्स और कॉमर्स के लिए आप अदर प्लेटफॉर्म पर आप चेक कर सकते हैं कि उनमें क्या स्कोप्स हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना सब्जेक्ट निर्धारित करें कि पहले इंटरेस्ट, फिर आपका पोटेंशियल और फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका लक्ष्य, तभी आप लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी ये बातें कैसी लगी? मेरे ये जो वीडियोस हैं वो आपको अपना सब्जेक्ट चूज करने में कितना हेल्प कर रहे हैं, कितना बेनिफिट कर रहे हैं, ये मुझे आप कमेंट करके बताएं और बताएं कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साइंस में क्या क्या स्कोप है। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।